नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रत्यक्ष। चलिए आज इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश की सियासत फिर से उबाल पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एक तरफ योगी का इमराज वाला बयान तो दूसरी तरफ अखिलेश का काला झूठ वाला पलटवार। आइए जानते हैं इस जुबानी जंग में आखिर कौन कितना मजबूत और कौन कितना कमजोर। रिपोर्ट के जरिए कहने को तो इस वक्त बिहार में चुनाव है, लेकिन बिहार की हवा जब यूपी आ जाती है तो तपिश बढ़ जाती है और सियासी पारा हाई। एक बार फिर सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी की पूर्व सरकार पर जमकर निशाना साधा। लखनऊ के लोक भवन से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सियासी रणभूमि में तगड़ा शंखनाद किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कार्यक्रम में उन्होंने अराजक तत्वों को सीधी चेतावनी दी है। भेदभाव किसी के साथ नहीं, सुरक्षा सबको प्राप्त हो रही है और सरकार की तो पहले से ही घोषणा है कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा ले। और यह केवल प्रदेश कर सकता, उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है। योगी ने कहा 2017 से पहले यूपी में सरकार नहीं, सैफई परिवार चलता था। मंत्री, विधायक और माफिया सब एक ही फ्रेम में शामिल थे। लेकिन अब ना चचा भतीजा की जोड़ी, ना लूट डकैती की सरकार। अब यूपी में शांति है, कानून का राज है और नारी सम्मान सर्वोपरि है। लेकिन योगी के इन बयानों के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी। अखिलेश बोले, यह सरकार सफेद कुर्सी पर बैठकर काला झूठ बोलती है। इधर मैं देख रहा हूं और पिछले अखबारों में मैंने पढ़ा और हेडलाइनों में मैंने देखा। हेडलाइन जितनी सुंदर है उतना भाव सरकार का सुंदर नहीं है। काला सफेद तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार सफेद टेबल पे बैठ करके काला झूठ बोलती है। ये हेडलाइन तो अच्छी दिखनी है। कब याद आया? जब सरकार का जाने का वक्त आया। अखिलेश ने कहा कि सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, गरीब जनता महंगाई से परेशान है और सरकार जनता के वास्तविक मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। मेरे एक साथी ने कहा था कि आप सोना खरीद लो और सोना खरीदने से ये होगा कि दिवाली तक आओगे तो बहुत कमा लोगे। मैंने उसकी बात नहीं मानी। उस दिन एक पत्रकार साथी ने भी कुछ सवाल पूछा था। उस दिन भी मैंने उसको सुझाव दिया था, लेकिन उस दिन भी मैंने एक गलती कर दी। अगर आज सोना खरीदा होता जब उसने सुझाव दिया था, उस समय 90,000 रुपया था, उससे के आसपास था। आज 1,25,000 से ऊपर पहुंच गया, 27 हो गया है। 1,30,000 बताइए। 30 और 10,000 नहीं, दिवाली तक 1.5 लाख होना है। दिवाली तक 1.5 लाख होना है, तो मेरा बहुत घाटा हो गया है। मेरा बहुत घाटा हो गया। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जब जाने का समय आया तब गोमती की सफाई याद आई। सरकार नदियां नहीं, बजट साफ कर रही है। बीजेपी के मुंह पर स्वदेशी लेकिन मन में विदेशी है। योगी सरकार जहां महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के एजेंडे को भुना रही है, तो वहीं अखिलेश यादव महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर जनता से सीधा जुड़ाव साध रहे हैं। ये वार पलटवार अब विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा और हर बयान, हर मंच अब वोटों की जमीन तैयार करेगा। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ का यमराज वाला वार, तो दूसरी तरफ अखिलेश का काला झूठ वाला पलटवार। यूपी के सियासत में हर दिन नया राउंड शुरू हो चुका है। फिलहाल यूपी में गर्मी सियासत की है, मौसम की नहीं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।
और अब बात कर